बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आप हज़रात का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमारी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस और प्रेस ब्रीफिंग के कवरेज के लिए आए हैं। सबसे पहले तो मैं अल-खिदमत फ़ाउंडेशन को ख़राज तहसीन पेश करता हूँ कि अल-खिदमत फ़ाउंडेशन ने अपने माजी के ज़रीन रिवायात को बरकरार रखते हुए इस मुसीबत के अंदर भी मलाकन डिवीज़न के अवाम की खिदमत की है और अल-खिदमत के रज़ाकार हज़ारों रज़ाकार डिज़ास्टर के अव्वल रोज़ से आज तक फील्ड में है और उन्होंने स्पेशली बुनेर और सवात, मिंगवरा, शांगला और बाजवड़ के अंदर गैर मामूली सरगर्मी दिखाई है। मैं अल-खिदमत फ़ाउंडेशन के सदर जनाब फ़ज़ल महमूद भाई को इस पर मुबारकबाद भी पेश करता हूँ, ख़राज तहसीन भी पेश करता हूँ। उनकी टीम को सल्यूट करता हूँ कि उन्होंने बड़े जुर्रत के साथ, बहादुरी के साथ इस डिज़ास्टर के साथ के अंदर लोगों की खिदमत की है। हमारी जो ज़िली जमात इस्लामी की टीम मौजूद है, इंजीनियर नासिर अली और हमारे सवात के अमीर हमारे साथ मौजूद है, हमीदुल हक साहब मौजूद है, हलीम बाचा जो ख़ुद बुनेर से ताल्लुक़ रखते हैं और इनका अपना गाँव बुनेर पाचाकल है जो है पीर बाबा, वो बहुत ज़्यादा मुतासिर है। इन्होंने भी बड़ा मुअस्सर अंदाज में अपना रोल अदा किया है। मैं इनको भी ख़राज तहसीन पेश करता हूँ और मैं समझता हूँ कि हमारी खिदमत का ये सिलसिला जारी रहेगा। मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहता हूँ कि इस वक्त हुकूमती खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से जो फिगर्स PDMA ने जारी किए हैं, मैं समझता हूँ ये फिगर्स जो है ये हुकूमत ने कम दिखाए हैं, ये अंडर एस्टिमेशन है और हमारा अंदाज़ा है कि लोगों के अमलाक को ज़्यादा नुकसान हुआ है और PDMA की जो फिगर्स है वो सही तरीके से सूरत हाल की अक्कासी नहीं करती है। PDMA के मुताबिक 297 लोग जो है वो शहीद हुए हैं मलाकन डिवीज़न के अंदर, 167 लोग ज़ख्मी हुए हैं और 512 घर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए हैं, 2293 घर जुज़वी तौर पर तबाह हो गए हैं और 36 स्कूल तबाह हो गए हैं और 233 जुज़वी तौर पर तबाह हो गए हैं। हमारे साथ फिगर्स जो है उस पर काम हो रहा है, हमारे साथ जो नुकसानात हैं वो ज़्यादा है और हम कोई 10-12 रोज़ के अंदर अंदर पूरा फैक्ट शीट जो है आपके साथ शेयर करेंगे कि जिसमें हम अपने फिगर्स के साथ हुकूमत को एक आईना दिखाएंगे। और हुकूमत को पहले भी हमने कहा था कि हमने पहले पेज के अंदर कोई सियासी पॉइंट स्कोरिंग को कोशिश नहीं की, क्योंकि हमारे अमीर ने हमें हुक्म दिया था कि हम इस वक्त खिदमत पे फोकस हैं। लेकिन अब जब डिज़ास्टर जो है उसका रेस्क्यू पेज ख़त्म हो चुका है, रिलीफ आलमोस्ट ख़त्म होने वाला है और रीहेब का पेज आने वाला है और हुकूमत का रफ्तार स्लो है। हुकूमत जिस रफ्तार से लोगों के अंदर उनको उतरने का और फील्ड के अंदर उतरने का जिसकी तवक्कुं थी, जिसमें वो उतर नहीं रहा है, वफाकी और सूबाई हुकूमत के अंदर कोऑर्डिनेशन का फुकदान है। इस पे हम अपना ये सियासी हक़ जो है महफूज रखते हैं कि हम इस पे बात करते हैं। हमें खदशा है और इस पे रिपोर्ट्स फील्ड से आ रही हैं कि जो रीहेब के पैस पे जिस तरह खुर्द बुर्द होती है तो इतलात मुख्तलिफ जगहों से इसकी भी आ रही हैं। ज़रा इस मजलिस के अंदर चूँकि अल-खिदमत के बैनर तले हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो हम इस पर तफसीलन बात नहीं करना चाहते हैं। हम इतना बताना चाहते हैं हुकूमत को कि हम आपको आईना भी दिखाएंगे, हम जो नुकसानात लोगों के हुए हैं उनकी पूरी डाटा और स्टेटिस्टिक्स भी जमा करेंगे और हम ये भी बताना चाहते हैं हुकूमत को कि हम लोगों के इमलाक की हिफाजत करेंगे, लोगों के जो नुकसानात हुए हैं उसके ऊपर जो फंड्स आ रहे हैं उस फंड्स की छानबीन करेंगे, उसके हवाले से वाइट पेपर भी शाया करेंगे और उसके हवाले से दुरुस्त स्टेटिस्टिक्स भी शाया करेंगे। हमारी ज़िली लीडरशिप जो है इस पर पूरी नज़र रखेगी। तो इसलिए हुकूमत को इस स्टेज पे हम वार्न करना चाहते हैं, मरकज़ी और सूबाई दोनों हुकूमतों को, कि वो लोगों की रिलीफ के हवाले से इस वक्त पूरी दयानतदारी का मुजाहिरा करे और पूरी इखलास का मुजाहिरा करे और ये जो खुर्द बुर्द के खदशात हैं, हमारे खदशात हैं, उसको दूर करे। और हम आज कोई तफसील नहीं देना चाहते, इंशाअल्लाह ताला किसी दूसरी मजलिस के अंदर 10-12 रोज़ के अंदर हम जब पूरी फिगर स्टेटिस्टिक्स इकट्ठे होंगे तो हम आपको इधर या किसी और जगह इकट्ठा करके इसको आपके साथ शेयर करेंगे। अल-खिदमत फाउंडेशन मुस्तकबिल के अंदर जो काम करना चाहती हैं, ज़ाहिर रिलीफ और रेस्क्यू का फेज़ गुजर चुका है
اور اس میں آپ نے فیلڈ کے اندر دیکھا کہ ہم نے کوک فوڈ تقسیم کیا، ہم نے راشن تقسیم کیا، ہم نے ڈیڈ باڈیز کو ریسکیو کیا، ہم نے ڈیڈ باڈیز جو ہے اس کو مطلب سنبھالنے میں، تابوت دینے میں، کفن دینے میں مدد کی، ہم نے زخمیوں کو مطلب ہاسپٹل تک پہنچانے میں مدد کی، ہم نے موبائل ہاسپٹلز جو ہے وہ ڈپلوائے کر دیے، ہم نے ایمبولینس سروس دے دیے، اور پہلے فیز کے اندر ہمارے کارکنوں ہزاروں کی تعداد میں جو ہے وہ ریلیف اور ریسکیو کا کام کیا ہے۔ اب ہم ریہیب کی طرف جا رہے ہیں۔ ہم ہماری تنظیم جو ہے الخدمت ایک غیر سرکاری تنظیم ہے، اور اس غیر سرکاری تنظیم کی جو کیپیسٹی ہے، اس کے جو لیمیٹیشنز ہے، اس کے مطابق ہم حکومت کی طرح ریہیب کا کام تو نہیں کر سکتے ہیں، لیکن ظاہر ہم اپنے حصے کا کام ڈالیں گے۔ اور اس میں ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم کوئی 2000 فیملیز کے اندر فیملی سیٹس جو ہے وہ تقسیم کریں گے۔ ہم کوئی 60 مساجد کو جو یا پوری طرح مطلب گر گئے ہیں، شہید ہو گئے ہیں، یا جزوی نقصان ان کو پہنچا ہے، اس کو ریہیبلیٹیٹ اور ریکنسٹرکٹ کریں گے۔ ہم کوئی 500 اسمال بزنسز کو دوبارہ ریوائیو کرنے کے لیے مدد فراہم کریں گے۔ ہم متاثرہ اضلاع کے اندر تمام یتیموں کو اسپانسر کریں گے۔ ہم کوئی 5000 طالب علموں کو بیگز اور اسٹیشنری فراہم کریں گے۔ ہم انشاءاللہ تعالیٰ جزوی طور پر یا مکمل طور پر 100 گھروں کی ریہیبلیٹیشن یا ریکنسٹرکشن انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے، اور اس میں ہم غریب لوگوں کو ٹارگٹ بنائیں گے۔ غریب لوگوں کو ہم پرائیورٹی کے طور پہ ان کے گھروں کو ریہیب یا ریکنسٹرکٹ کریں گے۔ ہم انشاءاللہ تعالیٰ متاثرہ اضلاع کے اندر لوگوں کو سبسڈی دیں گے، جو کنسٹرکشن میٹیریل ہے اس پہ، سیمنٹ پہ، اس کے ساتھ ساتھ بلاکس پہ، اور دیگر جو میٹیریل ہے کنسٹرکشن کا، اس پہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم سبسڈی دیں گے۔ ہم 200 کے قریب پانی کی چوٹی اسکیمیں اس کو ریہیبلیٹیٹ کریں گے، یعنی ہم لوگوں کے حکومتوں کے جو بڑے گریویٹی اسکیمیں ہیں اس کو تو ٹچ نہیں کریں گے، لیکن ہم 200 کے قریب لوگوں کے انفرادی اسکیمیں یا اجتماعی کمیونٹی کی اسکیمیں جو ہے ان کو ریہیبلیٹیٹ کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم، چونکہ یہ جو مونسون کا پیٹرن ہے یہ گلوبل وارمنگ اور کلائمیٹ چینج کی وجہ سے اب مسلسل آتا رہے گا، اور اس کا تیور جو ہے یہ بتا رہا ہے کہ یہ مستقبل کے اندر زیادہ خطرناک ہوگا، کیونکہ ہم نے دیکھا 2010-11 کا فلڈ، 2015 کا فلڈ ہم نے دیکھا، 2022 کا فلڈ دیکھا، آج 2025 سے، اور 2025 میں ہم نے گلگت بلتستان بھی دیکھا، ملاکنڈ ڈویژن بھی دیکھی، سوابی بھی دیکھی، اب پنجاب جو ہے فلڈ کے زد میں ہے۔ ہم پنجاب کے بھائیوں کے ساتھ ہمدردی کا بھی اظہار کرتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ الخدمت فاؤنڈیشن اپنی بساط کے مطابق مونسون پریپیئرڈنس کے لیے ایک پروگرام وضع کرے گی، جس میں ہم اپنے والنٹیئرز کو بھی ٹرین کریں گے، اور ہم ریسکیو اور رسپانس سینٹرز بھی ملاکنڈ ڈویژن کے اندر along with necessary equipments انسٹال کریں گے۔ اس میں انشاءاللہ تعالیٰ الخدمت فاؤنڈیشن کام کرے گی۔